अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स का पास्ट पेपर हमारे सामने है। ये लाहौर बोर्ड 2019 का पास्ट पेपर है। पहले इसका ग्रुप 1 हम सॉल्व करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स इज़। तो हमसे डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछा गया है, जो कि होता है 0.01 मिलीमीटर्स। ये चैप्टर 1 में आपकी बुक के अंदर एक टेबल के अंदर इसका आंसर गिवन है। सेकंड एमसीक्यूज में है चीता कैन रन एट ए स्पीड ऑफ। चीता कितनी स्पीड से भागता है, तो इसका भी आंसर चैप्टर 2 में गिवन है एक बॉक्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है 70 किलोमीटर पर आवर। इसका करेक्ट आंसर सी है 70 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का एसआई यूनिट हमें पूछा गया है, ये ऑप्शंस हैं। तो अगर हम फॉर्मूले के मुताबिक देखें P इज इक्वल्स टू एम वी, तो m और v की जगह हम उसके SI यूनिट लिखेंगे तो मोमेंटम का SI यूनिट हमारे पास आ जाएगा। तो मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये करेक्ट आंसर डी होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में ही सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा। फ्रिक्शन को एब्सेंट होना चाहिए, फ्रिक्शन मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। एक फोर्स के कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, 1, 2, 3 या 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। चैप्टर 4 के अंदर इसका आंसर गिवन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले आर्टिकल में इसका आंसर है। क्वेश्चन 6, मून इज डैश किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। चांद जमीन से कितने किलोमीटर दूर है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, 3,80,000 किलोमीटर्स। 7th MCQ, स्पीड ऑफ लाइट। जी बिल्कुल, ये भी हम जानते हैं, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 8th MCQ है द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी। मतलब कि इसमें हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, और मास हमारे पास 2 kg है, हाइट 5 मीटर्स है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, मास 2 kg है और हाइट हमारे पास 5 मीटर्स है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, mgh। पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे क्योंकि हाइट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। m मास और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट। और g की वैल्यू हम जानते हैं सब, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम m, g और h को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मास 2 kg और g की वैल्यू 10, 2 × 10 20, और हाइट हमारे पास 5 है, तो 20 × 5 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, 100 जूल। वर्क डन 100 जूल होगा जी। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल्स टू। तो चैप्टर 7 में एक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे हमने डिराइव किया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू F/A। तो F फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा था तो वो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस वजह से इसका आंसर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10th MCQ, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज। ठीक है, इसका आंसर होगा 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। 11th MCQ, जनरली फेसेस ऑफ लेज़लीज़ क्यूब आर। तो इसके हम जानते हैं 4 फेसेस होते हैं किसी भी लेज़ली क्यूब के। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हम जानते हैं करेक्ट आंसर है कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा है मेनली ट्रांसफर्ड बाय। तो कन्वेक्शन वो मोड ऑफ ट्रांसफर है जो कि गैसेस के लिए मेनली यूज होता है।
तो बच्चों अब हम ग्रुप 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये भी लाहौर बोर्ड 2019 का पेपर है हमारे सामने और ग्रुप 2 का हम पेपर सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी। तो हम जानते हैं मास एनर्जी इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें पूरी इक्वेशन जो है E इक्वल्स एम सी स्क्वायर, उसमें पूछा गया है कि C हम किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट। C जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड। अब वुड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, आपकी बुक में एक टेबल के अंदर दी हुई है, 8th या 9th चैप्टर के अंदर एक टेबल है, उसके अंदर लास्ट वैल्यू वुड की दी हुई है थर्मल कंडक्टिविटी की, और वो है 0.08। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ये। ठीक है, थर्ड चैप्टर में ये गिवन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। डेंसिटी ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस हम जानते हैं 920 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ये चैप्टर 7 में एक टेबल है, वहां पर ये वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच आर कॉल्ड। मतलब कि वो कौन सी वेव्स हैं जिनसे हीट एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। तो उन वेव्स को हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन उसने उठाई हुई है रेडिएशन की, जिसके लास्ट पे लिखा हुआ है कि ये कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 6th MCQ 1 लीटर इज इक्वल्स टू। तो इसका आंसर है 1 डेसीमीटर क्यूब। फर्स्ट चैप्टर में ये एक टेबल के अंदर, एक बॉक्स के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 7th MCQ the value of G at a height 1 radius of earth, 1 earth's radius above the surface of earth is। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम जानते हैं कि अर्थ का एक रेडियस है, ठीक है। अब उतने ही रेडियस जितनी अगर हम हाइट पे कोई चीज ले जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक अर्थ के रेडियस के बराबर हो हाइट, तो उतनी हाइट पे जो कि अर्थ के एक रेडियस के बराबर है, वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/4। ठीक है, जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 1/4। इसका आंसर भी आपकी बुक में गिवन है, चैप्टर 5 आर्टिकल है इसका वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, उसके अंदर इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ। तो ये देख लें, वापस रिपीट हुआ है। ग्रुप 1 में भी ये क्वेश्चन नंबर 2 था और यहाँ पर ग्रुप 2 में ये क्वेश्चन नंबर 8 बनकर आया है। उसका करेक्ट आंसर है 70 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। 1 हॉर्स पावर मतलब 1 HP कितने वॉट्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है वॉट्स में। तो चैप्टर 6 में पावर के आर्टिकल के अंदर हमें एक इक्वेशन दी हुई थी कि 1 HP या 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इज। हम जानते हैं sin 30 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, या आप टेबल से भी इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वेट रोड। तो ये MCQ आपका आया है चैप्टर नंबर 3 से, और एक टेबल है जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज दी हुई हैं। तो वहां से ये MCQ लिया गया है और इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 0.2। क्वेश्चन नंबर 12 इज वाटर फ्रीजेज एट। वाटर कितने दर्जा हरारत पे फ्रीज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो स्टूडेंट्स आज हमने लाहौर बोर्ड 2019 फिजिक्स के पास्ट पेपर को सॉल्व किया है, दोनों ग्रुप्स को, पहले ग्रुप 1 किया उसके बाद ग्रुप 2। और इसी तरह अगर दूसरे सॉल्व्ड MCQs आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पर तमाम पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे सॉल्व्ड MCQs, और वहाँ से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।